Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is your book New Oxford Modern English book 5. So let's open your books. Students, today we are going to start our unit number 4A, the skylark. The skylark. स्काईलार्क कहते हैं चकोर को, ठीक है. इट्स अ सिंगिंग बर्ड. एक बर्ड होता है जिसे उर्दू में हम चकोर कहते हैं और इंग्लिश में हम स्काईलार्क कहते हैं. ओके students, the name of the poet of this poem is Christina Rossetti. Christina Rossetti. Students, first of all we will learn about the poet of this poem. Actually, the poet is female. Christina Rossetti was born in London. She began writing poetry when she was a teenager. Teenager कहते हैं कम उम्र यानी young age होना, ठीक है. Her poems soon became very popular. In this poem, she describes the song and flight of a skylark on a bright morning. यानी इस poem में क्रिस्टीना रोजेटी हमें क्या बताती है? क्रिस्टीना रोजेटी हमें एक बर्ड स्काईलार्क के बारे में बताती है कि वो किस तरीके से उड़ रहा है और उस दौरान वो गा रहा है. और ये सारा जो सीन है वो कब उसने देखा है? ऑन अ ब्राइट मॉर्निंग, एक सुबह सवेरे, ठीक है. सुबह सवेरे उसने ये सीन देखा. Here are some sight words. First of all, we will learn them. Hang between the two. Hang between the two. The skylark seems to be hanging between the sky and earth. जी, इसका मीनिंग क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान मौलिक होना, ठीक है. यानी दो चीज़ें कौन सी? ज़मीन और आसमान के दरमियान क्या था मौलिक? क्या चीज़ थी हैंग हो रही? क्या थी? स्काईलार्क, चकोर. In gay accords, in gay accords, in happy harmony with, इसका मतलब होता है किसी बात के लिए एग्री होना, ठीक है, मान जाना, मुत्तफिक होना. On the wing, in flight, यानी उड़ान बढ़ते हुए, उड़ते हुए. Skylark, a song bird. Soared, circled and wheeled about. Soared का मतलब होता है ऊंचा उड़ना. Speck, डॉट, इट इज़ फार अवे एंड स्मॉल, यानी जब कोई चीज़ आसमान पर बहुत ऊपर ऊंचाई पर चली जाती है तो हमें वो बिल्कुल एक डॉट, नुक्ते की तरह दिखाई देती है. स्पेक. हैंग बिटवीन द टू, इन गे अकॉर्ड, ऑन द विंग, स्काईलार्क, सोर्ड, स्पेक. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोएम. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark hang between the two, a singing speck above the corn. जी, अब इसमें जो पोएट है हमारी क्रिस्टीना रोजेटी, वो क्या बता रही है? कह रही है ज़मीन सब्ज थी, आसमान नीला था. मैंने देखा और सुना एक रोशन सुबह को. मॉर्न यहाँ पर मॉर्निंग के लिए यूज़ हुआ. ओके. एक चकोर दोनों के बीच मौलिक, दोनों के बीच, किन दोनों के बीच? ज़मीन और आसमान के दरमियान, ज़मीन और आसमान के दरमियान. अ सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न. स्पैक कहते हैं जो नुक्ते को, कॉर्न कहते हैं मकई के खेत को. मकई के ऊपर एक गाता हुआ नुक्ता, क्योंकि जो चकोर था, स्काईलार्क था, वो बहुत ऊंचाई में गा रहा था, इसलिए जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाता गया, ठीक है, तो वो एक डॉट की तरह शो हो रहा था, ठीक है. नेक्स्ट. अ स्टेज बिलो, इन गे अकॉर्ड, वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क soared and silent sang and soared to sing. जी, स्टेज बिलो, एक दर्जा नीचे, मसरूर आहंग में, यानी इन गे अकॉर्ड, यानी गे अकॉर्ड का मीनिंग हमने ऊपर पढ़ा ना, एग्री, यानी किसी चीज़ के साथ मुत्तफिक होना. वाइट बटरफ्लाई डांस्ड ऑन द विंग, सफ़ेद तितलियाँ उड़ते हुए नाचें. और तब भी गाता हुआ चकोर ऊपर उठता गया और खामोश होके उतरा और गाने के लिए ऊपर उठा. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks.
जी टेंडर ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर। कॉर्नफील्ड, मकई के खेत। स्टॉक्स कहते हैं डंडियों को, वॉक्स कहते हैं पगडंडी को, ठीक है। नेस्ट जो है वो घोंसले को कहते हैं। मकई का खेत हल्के सब्ज रंग में फैला हुआ था, यानी जो कॉर्नफील्ड था वो ग्रीन कलर में जो है वो फैला हुआ था। मेरी पगडंडी के दाएं और बाएं तरफ मैं जानती थी कि इसका एक अनदेखा घोंसला है, यानी पोइट कहती है कि मैं जहाँ पर बैठी हुई थी उसके राइट या लेफ्ट साइड पर जो स्काईलॉर्क था, चकोर थे, उसका जो नेस्ट है वो यहाँ पर मौजूद था, जो कि उसको पोइट को नज़र नहीं आया था। लाखों डंडियों के बीच किसी जगह। And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mates sat listening along and listened longer than I did. जी paused का मतलब होता है रुक जाना, slid गुजर गए, swift तेजी से। अच्छा अब देखिए, और मैं उसका गाना सुनने के लिए रुकी तो जबकि तेज रोशन लम्हे गुजरते गए, शायद इसकी साथी देर तक बैठी सुनती रही और मुझसे ज़्यादा देर तक सुनती रही, यानी स्काईलॉर्क का जो मेट था, ठीक है, फीमेल मेट, उसकी जो है स्काईलॉर्क का जो सॉन्ग है वो सुनती रही जब तक वो उड़ता रहा। क्लियर? ये थी आपकी रीडिंग। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 27. So students, here is our exercise number A and part number 2. Answer the following questions with reference to context. जी नीचे हमारे पास रेफरेंस दिया गया है, पोएम से लिया गया। A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing. एक दर्जा नीचे मसरूर आहंग में सफ़ेद तितलियाँ उड़ते हुए नाची। ये है हमारा रेफरेंस। हमने इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए इज व्हाट वाज द स्टेज अबव। स्टेज अबव, अबव का मतलब ऊपर, कि सबसे ऊपर क्या था? द ब्लू स्काई वॉज द स्टेज अबव। द ब्लू स्काई वॉज द स्टेज अबव, नीला आसमान था सबसे ऊपर। स्टूडेंट्स, ये जो आंसर्स हैं ये आपके नोट्स पर मौजूद हैं, आप वहाँ से इनको लर्न कीजिएगा। What was in the stage above? In the stage above, और आसमान के ऊपर क्या था? The skylark was in the stage above, यानी ऊपर जो आसमान था उसमें क्या था? चकोर उड़ रहा था। What in particular does the word accord refer to? जो word accord है उसका meaning क्या है? The word accord means in harmony with. ठीक है, वर्ड अकॉर्ड का मीनिंग क्या है? इन हार्मनी विथ, यानी किसी चीज़ पर मुत्तफिक होना, एग्री होना। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स on page number 48. Question B part 1, match the idioms in column A with the meaning in column B. जी हमारे पास कॉलम है, हमने उसको मैचिंग करनी है। idioms है, हमने उनके मीनिंग के साथ उनको मैच कर देना। ओके, फर्स्ट वन इज ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है इज देयर टू बी अलर्ट वेल इन्फॉर्म्ड। ऑन द बॉल मतलब कि हर वक्त अलर्ट रहना, होशियार रहना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए होशियार रहना और आपको पता हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट वाले का आंसर है यहाँ पर बी के फोर्थ वाला पॉइंट। नंबर बी, ऑन द मेंट। ऑन द मेंट टू बी रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस, यानी किसी बीमारी के बाद रिकवर होना, ठीक है, ऑन द मेंट है। सो कॉलम बी का लास्ट ऑप्शन है इसका आंसर। नंबर सी, ऑन वेलवेट। नंबर सी का है ये टू बी इन अ फेवरेबल स्टेट, यानी फेवरेबल यानी पसंदीदा हालत में होना, ठीक है, ऑन वेलवेट। ऑन कॉल, नंबर डी। नंबर डी का आंसर है ये टू बी अवेलेबल फॉर ड्यूटी, यानी ऑन कॉल का मतलब कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कभी भी अगर आपको बुलाया जाए तो आप अवेलेबल हो। ठीक है, ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट इज ऑन एज। ऑन एज का मीनिंग है टू बी नर्वस, यानी ऑन एज मतलब घबराया हुआ होना। नंबर एफ, ऑन द डॉट। ऑन द डॉट टू बी पंक्चुअल, यानी अपने काम का पंक्चुअल होना। ठीक है, लास्ट इज ऑन द जॉब।
नंबर जी, टू बी डूइंग अ जॉब और वर्क, यानी कोई काम कर रहा होना। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। टेंसेस हैं जी ये। Say whether the verbs in the sentences given below are in the past, present और future tense। जी नीचे जो हमारे पास sentences दिए गए हैं हमने उनमें से बताना है कि past वाला कौन सा है, present वाला कौन सा और future वाला कौन सा है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, past tense होता है जो गुजर गया होता है, ठीक है, माजी। तो जो वक्त गुजर गया होता है उसके जो सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो फ्यूचर होता है आने वाला कल, ठीक है, उसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, विल और शैल। तो जिस सेंटेंस में विल या शैल लगा होगा वो फ्यूचर होगा, जिसमें सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट होगा, और जिसमें इज, एम, आर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ई एस या एस लगा होगा तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। फर्स्ट, शी वेंट टू द सर्कस लास्ट वीक। अब वेंट देखिए सेकेंड फॉर्म है तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। शी यूजुअली गोज टू द सर्कस व्हेन इट कम्स हेयर। अब यहाँ देखिए गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लग गया, कम्स के साथ भी कम के साथ एस लग गया, तो ये कौन सा, प्रेजेंट टेंस। नंबर सी, व्हाट इज शी डूइंग नाउ। अब यहाँ पर इज आ गया तो ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। नंबर डी, शी इज डूइंग हर वॉशिंग। शी इज आए, इज की हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। विल शी कम टू द सिनेमा विद अस, फ्यूचर टेंस है, ये विल आ गया। नंबर एफ, शी विल कम इफ़ यू आस्क हर नाइसली, ये भी फ्यूचर है क्योंकि विल की शॉर्ट फॉर्म आई है। नंबर जी, आई विल गो एंड आस्क हर टुमारो, आई विल की शॉर्ट फॉर्म है तो ये फ्यूचर टेंस है। और लास्ट, आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। सो स्टूडेंट्स, आप अपना जो लेक्चर है डेली बेसिस की जो डायरी है उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।